आई एम श्योर कि वासे अब आज के बाद दोबारा इस घर में कभी नहीं आएगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं और तुम्हारे इन लॉज का तकरीबन हर रोज इस घर में आना जाना रहता है। मैं नहीं चाहती कि किसी भी किस्म की कोई बदबख्ती हो। डोंट वरी मॉम, वो एक डिसेंट लड़का है और मुझसे बहुत प्यार करता है। वो कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मुझे नुकसान पहुंचे। ओह, इतना कॉन्फिडेंस? जी, वो एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही ज्यादा। अगर वो मुझे वो लाइफ प्रोवाइड कर सकता जो मैं चाहती हूँ तो मैं उसे कभी भी ना छोड़ती। टू बी वेरी ऑनेस्ट मॉम, उसकी फैमिली मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। उसकी मम्मी इतनी डोमिनेटिंग और इतनी ओवर प्रोटेक्टिव है, उसका बस चले तो उसको एक बॉक्स में बंद करके रखें। यही बात तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो, बेटर लेट देन नेवर। मुझे खुशी है कि तुमने मिडिल क्लास लड़कियों की तरह दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचा। अब वासे को भूलकर अपनी शादी की तैयारियां करो। आई एम श्योर कि अरसलान तुम्हें बहुत खुश रखेगा और फिर कुछ अरसे के बाद तुम ये बात बिल्कुल भूल जाओगी कि कोई वासे भी कभी तुम्हारी जिंदगी में था। तुम क्यों इतना मुस्कुरा रही हो? क्या देख रही हो? कोरियन शो बहुत ही अच्छा है, बहुत रोमांटिक। ऐसे रोमांस ना सिर्फ टीवी शोज में होते हैं, रियल लाइफ में नहीं। क्या पता होता हो। बस हमारी अम्माओं को ना पता चले, वरना वो कोरियन जैसे रोमांटिक शोज को भी सुल्तान राही की पंजाबी फिल्मों जैसा बना देंगी। कुछ भी। एक बात बताओ आलिया, तुम इतनी अच्छी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हो जहाँ इतने सारे लड़के होते हैं, तुम्हें कभी किसी ने? पता नहीं, मैंने कभी गौर ही नहीं किया। और अगर ऐसा कुछ हो भी जाता ना तो अम्मा ने कानों से खींच कर ना मुझे घर बिठा देना था, हमेशा हमेशा के लिए। या जोया बाजी की तरह किसी असफर भाई टाइप आदमी से तुम्हारी शादी करा देती। बहुत बुरी बात है, वो हमारे बहनोई हैं, प्लीज इस तरह मत बोलो उनके बारे में। भाई, किसी भी इंसान की इज्जत उस वक्त होती है जब वो अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह निभाता है, ना कि उनसे भागता है। एक इकलौती बेटी की फीस तक तो वो पे कर नहीं सकते, वो भी तुम भर रही होती हो। कितनी बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते। और आयरा मेरी भी तो कुछ लगती है। लगती है, लेकिन वो अपने बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अच्छा ठीक है, अब इन बातों को छोड़ो और मुझे ना बहुत भूख लगी है, किचन में चलकर कुछ खाते हैं। हाँ, मैं पिज्जा लेकर आई थी, वही गरम करके खाते हैं। रियली? हाँ, लेट्स गो। शोर मत करना वरना सुबह नाश्ते में ना अम्मा ऑमलेट के साथ डांट भी लगाएंगी। चलो खामोशी से, बिल्कुल आ जाओ। आपने तो हमें डरा ही दिया। अरे भाई, तुम लोगों ने मुझे डरा दिया। भूख लग रही थी, सोचा थोड़ा सा पिज्जा खा लूं। अभी अम्मा को पता लगा ना कि आप इतनी रात को पिज्जा खा रहे हैं तो कल ग्लूकोमीटर लेके आपके पीछे पड़ जाएंगी। अरे उससे बताने की जरूरत ही क्या है, तुम लोग तो अपने ही हो ना। तो अकेले अकेले क्यों खा रहे हैं? इधर आए। चलो आओ मिलके खाते हैं, बहुत सारा है। लेकिन शोर नहीं करना है, आहिस्ता आहिस्ता। सुनो, मेरी मानो, वासे के लिए कोई लड़की देखना शुरू कर दो, क्योंकि अगर औरत मर्द का दिल तोड़ दे तो दूसरी औरत टाइम नहीं लगाती जगह बनाने में।
हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है उसकी। लेकिन सच पूछे तो मुझे डर लगता है, पता नहीं कौन सी लड़की इस घर में आएगी दुल्हन बनके। मेरा बेटा करोड़ों में एक है, लाखों कमाता है, कोई घमंडी चालाक मक्कार लड़की अगर बहू बनकर आ गई तो कहीं मेरे बेटे को ही ना ले उड़े। अरे ऐसे कैसे भाई, देखभाल कर लाएंगे, खानदानी तालीम याफ्ता और साहिब जायदाद भी, क्योंकि जिस लड़की से मेरे बेटे की शादी होगी वो बड़ी खुशकिस्मत होगी। अगर फरीहा इतनी मॉडर्न और बेहुदा ना होती तो यकीन करें मैं फौरन उससे शादी कर देती अपने बच्चे की। अब सोचे ना कोई आगे ना उसके पीछे, माँ के बाद सारी जायदाद की वो अकेली वारिस होती। वैसे कितनी बार बता चुका हूँ कि कम थोड़ी है, पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, किसी बड़े घर की लड़की हमारी बहू बनेगी। मैं तो तैयार हूँ, आप उसे राजी कर लेना। अरे उसको मनाने दो अपने इश्क का गम, तुम बस लड़की देखो। हाँ कहते तो ठीक है आप। चले मैं अभी कॉल करती हूँ। किसको? रिश्ता कराने वाली को। अब मौका अच्छा है, ऐसा ना हो कि कोई और लड़की फरीहा की तरह मेरे बच्चे को फिर फंसा ले। अच्छा ठीक है। प्यार के सहारे सारी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जिस लाइफस्टाइल, जिन लग्जरीज की मुझे आदत है, वो लाइफ तुम मुझे कभी प्रोवाइड नहीं कर सकते। और मेरी जैसी आउटस्पोकन, आउटगोइंग लड़की तुम्हारी फैमिली कभी कबूल नहीं करेगी। मुझे लगता है हमें अपना रिश्ता एक पॉजिटिव नोट पर एंड करना चाहिए। हम जब इंग्लैंड जाते थे तो बहुत सारा टाइम बाहर ही गुजारते थे। आई विश हम भी कभी इंग्लैंड जाएं। मेरी बचपन की बेस्ट मेमोरीज वहीं की हैं। अगर हम जाते तो मैं तुम्हें अपनी एल्बम्स दिखाती। लेकिन फरिया, हम हनीमून पर लंदन जाएंगे। लंदन क्यों? हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट डेस्टिनेशंस। वैसे भी अगर पसंदीदा शख्स आ तो पसंदीदा जगह और भी अच्छी लगती है। ये तो है। कम ऑन, लेट्स टेक अ सेल्फी। बस एक नजर में वो दिल में उतर आए, फिर देखा जहां हमने वो ही हमको नजर आए। जग छूटे तो छूटे, ये साथ न छूटेगा। इतना शर्माते क्यों हो? Am I your girlfriend? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। I mean, शर्माता नहीं हूँ, बस कभी किसी लड़की के साथ पिक्चर्स नहीं लिए ना, थोड़ी सी हेजिटेशन हो जाती है। बाय द वे, गर्लफ्रेंड क्या होता है? फ्यूचर वाइफ हो तुम मेरी। Oh my God, वासे, तुम कितना टिपिकल मर्द हो यार। टिपिकल? क्या? अब ठीक है? Yes. अब खुश हूँ। I love you so much. You're the best thing that has ever happened to me. I love you too. कब तक सोग मनाओगे? आज तुमने खाना भी नहीं खाया, उससे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। आपको तो खुश होना चाहिए। आपको तो फरिया वैसे भी पसंद नहीं थी। वालिदैन तो बच्चों की खुशी में ही खुश रहते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी खुशियों के बीच दीवार ही बन जाती। मैं कोई
कोई रवायती माँ जैसी थोड़ी हूँ। मैं और तुम्हारे बाबा सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी। मम्मी प्लीज, मैं फरिया के अलावा किसी और लड़की के बारे में नहीं सोच सकता। इतना मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो, कुछ भी मत सोचो। सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। तुम देख लेना मेरा बच्चा। वक्त की यही तो बात अच्छी है कि वो गुजर ही जाता है। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम उठो, मुंह हाथ धो लो और खाना खा लो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम उस लड़की के लिए इतना उदास बैठे हो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इसलिए छोड़ गई कि तुम्हारी और उसकी क्लास नहीं मिलती। अच्छा ही हुआ जो इसी लालची लड़की से जान छूट गई। खाना खा लेना। हम दर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा। फरिया बीबी, अच्छा हुआ जो तुमने मेरे बच्चे की जान छोड़ दी, वरना शादी के बाद मैं तुम्हें ना छोड़ती। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? दोस्त से मिलने। इस वक्त? अब क्या मैं दोस्तों से भी मिलने तुमसे पूछ कर जाऊंगा? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कल सुबह आपका ऑफिस है ना, इसलिए पूछा। बच्चा नहीं हूं मैं, कल नहीं जाऊंगा, मूड नहीं है मेरा। क्या? पर क्यों? कहीं फिर से तो जॉब? काम है मुझे कुछ, ऑफिस से छुट्टी ली है मैंने। और खुदा के लिए अपने बाबा जान से मेरी शिकायतें करने ना बैठ जाना। असफा, मैं क्यों आपकी शिकायत करूंगी? मैंने तो हमेशा आपकी फेवर की है। हाँ जानता हूं मैं, घर से निकलो नहीं इनके रोने धोने और क्लास पहले शुरू हो जाती।